शंकर एकदम झगड़ालू स्वभाव वाला इंसान है। वहीं मुक्ति गहराई से एक ऐसी दवा पर रिसर्च कर रही है जो झगड़ालू लोगों को शांत बना सकती है। इसी रिसर्च के चलते शंकर और मुक्ति आमने सामने आते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट के बीच शंकर खुद को मुक्ति के प्यार में खो बैठता है और मुक्ति तब तक अपनी जिम्मेदारी और रिसर्च में पूरी तरह जुटी रहती है। यहीं से शुरू होती हैं कई मुश्किलें। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस फिल्म की कहानी समझते हैं। शुरुआत में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर को आदेश न मानते हुए एक दुश्मन देश के हवाई जहाज की तरफ जाते देखा गया। वो दुश्मन था चीन। जैसे ही चीनी मिलिट्री फोर्स हमला करने वाली थी, शंकर वहां पहुंच गया और अपनी मिसाइल दिखाकर चीन को सीमा के बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। चीन को भी पीछे हटना पड़ा। इसके बाद जब शंकर बेस पर लौटा तो ग्रुप लीडर शेखावत ने उससे जवाब मांगा, क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान के साथ एक तरफ जंग चल रही थी और शंकर ने लगभग चीन के साथ भी लड़ाई शुरू कर दी थी। शंकर ने कहा कि दुश्मन आ गया था, इसलिए मैंने अपने दिल की सुनी। शेखावत गुस्से में शंकर से बोला, ग्राउंडिंग करके और बताता है कि उसके नाम पर इंक्वायरी लगेगी। शंकर चुपचाप इसे मानकर चला जाता है। तब एक और ऑफिसर शेखावत सर से कहता है, शंकर हमारे बीच सबसे बेस्ट है, उसके साथ ऐसा मत करो। उसका टेम्पर हमेशा ऐसा रहता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा है। शेखावत बताते हैं कि उसे सही रास्ते पर लाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। ते काउंसलिंग की जरूरत है। के बाद शंकर की इंक्वायरी लगती है और वहां फैसला होता है कि अगले आदेश तक उसे फ्लाइंग से रोका जाएगा। साथ ही विभाग के सबसे अच्छे काउंसलर से शंकर की काउंसलिंग करवाई जाएगी। यह निर्देश इसी चरण में दिया जाता है कि हमें डिफेंस के बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट मुक्ति को दिखाया जाता है। वह किसी बात को लेकर काफी तनाव में है। ऐसे में उसके करीब कोई उसे कॉल करता है तो मुक्ति उस करीबी से जल्दी आने को कहती है, क्योंकि उसका वक्त बिल्कुल सही नहीं चल रहा। इसी समय ग्रुप लीडर शेखावत के रेफरेंस पर शंकर को मुक्ति को काउंसलिंग करने की जिम्मेदारी दी जाती है। मुक्ति शंकर की फाइल देखकर कांप उठती है। फाइल उसके हाथ से गिर जाती है। फिर वह शंकर की तस्वीर पर बार बार हाथ फेरने लगती है। मुक्ति बहुत इमोशनल हो जाती है। देखकर लगता है कि मुक्ति प्रेग्नेंट है। मुक्ति शंकर का फाइल लेकर अपने बॉस के पास जाती है। फिर बताती है कि वह यह काम करना चाहती है। बॉस कहता है, तुम्हारी इस हालत में कैसे करोगी, लेकिन मुक्ति कहती है कि वह कर पाएगी। मुक्ति घर आती है और बीमार पिता को बताती है, आखिरकार शंकर का पता लगा लिया है, मैं शंकर के पास जा रही हूं। अगले ही दिन शंकर के बेस की ओर निकल पड़ते हैं। इसी बीच मुक्ति भी चल देती है। तभी शंकर को बुलावा आता है। जब शंकर मुक्ति की तरफ देखता है तो वह बहुत भावुक हो जाता है और फिर 7 साल पीछे चली जाती है और तिल्लू को दिखाया जाता है। कैंपस के बीच शंकर किसी को मारना शुरू कर देता है। मुक्ति अपने रिसर्च का विषय प्रोफेसरों को बता रही होती है। उसका रिसर्च का विषय था कि दवाओं के जरिए हिंसक लोगों को गैर हिंसक बनाया जा सकता है। लेकिन तभी कॉन्फ्रेंस रूम में आकर शंकर फिर से उस पीड़ित को सबके सामने मारने लगता है। मारने की वजह थी आने वाले कैंपस चुनाव में वह पीड़ित चुनाव लड़ रहा था। वही छोड़कर कोई और चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। मुक्ति उसे ऐसे ही झुंझला हुए शंकर को देखकर थप्पड़ मारने आई, लेकिन थप्पड़ मारने से पहले ही शंकर ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी पुलिस शंकर को पकड़कर ले जाने लगी तो शंकर ने पुलिस से 1 मिनट मांगा और मुक्ति के पास आकर कहा, अगर मुझे पता होता कि इतनी सुंदर लड़की यहां भाषण दे रही है तो मैं आता ही नहीं, और जब इतनी सुंदर लड़की मुझे थप्पड़ मारना चाहती है तो थप्पड़ मारना ही चाहिए। हो जाता है। तब प्रोफेसर मुक्ति से कहते हैं, तो क्या तुम यही रिसर्च कर रही हो कि मेडिकेशन के जरिए वायलेंट लोगों को नॉन वायलेंट बनाया जाए? तुम्हारे रिसर्च को अप्रूवल नहीं मिलेगा। मुक्ति बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोफेसर समझते नहीं। कहते हैं, पहले प्रूफ दिखाओ तभी रिसर्च को अप्रूव करेंगे। मुक्ति फंस जाती है। दूसरी तरफ थाना में शंकर और उसके दोस्त चिल करते रहते हैं, क्योंकि उनका वकील पिता उन्हें जरूर बाहर निकाल देगा। इससे पहले भी तो कई बार बाहर निकाला है। थोड़ी देर बाद शंकर के पिता आते हैं, लेकिन इस बार भी एक दिन में बाहर नहीं निकाल पाते। इसलिए दोस्त शंकर को बताता हूं, अब वैलेंटाइन शायद जेल में काटना पड़ेगा। तभी शंकर थाने में मुक्त को देखने आता है।
मुक्त पुलिस के साथ शंकर से 1 घंटे बात करने की इजाजत मांगती है। पुलिस मान जाती है तो मुक्त शंकर को लेकर कहीं बैठती है, बाहर ले आती है और शंकर से कहती है, प्रोफेसर लोग तुम्हें नर्क समझते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें हिंसक इंसान से गैर हिंसक इंसान बना सकती हूं। इसके लिए तुमने जिसे मारा है उसके सामने जाकर माफी मांगोगे, फिर मेरे साथ एक एक करके सेशन करोगे। साथ में मैं तुम्हें कुछ टास्क दूंगा, बस वो पूरे कर लेना। ये सुनकर शंकर बोला, ये सब शादी के बाद करना है या गर्लफ्रेंड वाले टाइम में? मुक्ति उसने हाथ से इशारा किया कि वह अगले दिन आएगी। जब पीएचडी करने आई लड़की को उसका कमरा दिखाने गए, तभी अचानक उसके ऊपर रॉकेट पटाखे फेंके गए। ये रॉकेट पटाखे असल में शंकर और उसके दोस्तों ने फेंके थे, क्योंकि वैलेंटाइन डे पर सब लोग प्यार में हैं और उनके पास कोई नहीं है। ने उछालने की वजह से मुक्ति फिर से गुस्सा होकर शंकर के पास जाती है। फिर जब वह फोन निकालकर पुलिस को शिकायत करने लगती है तो शंकर कहता है, करो फोन, मैंने स्टेट पुलिस को भी देख लिया है। फिर शंकर कहता है, क्या करें यार, सबके पास वैलेंटाइन डे पर गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैं यूनियन लीडर होने के बावजूद कोई मेरा हालचाल तक नहीं पूछता। कोई आकर नहीं कहता कि मुझे तुम्हारी याद आती है, तुम्हारा ख्याल आता है। किसी ने मुझसे ये तक नहीं कहा, यहां तक कि कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी। इसलिए परेशान होकर दूसरों पर गुस्सा निकालना पड़ता है। शंकर से ये सब सुनकर मुक्ति नीचे उतरती है और प्रोफेसर को देखती है। प्रोफेसर को देख मुक्ति को याद आता है कि प्रोफेसर प्रूफ चाहता था। फिर मुक्ति फिर से शंकर के पास आती है और कहती है, मैं तुम्हें मिस करती हूं, तुम्हारी बातें हमेशा मेरे दिमाग में रहती हैं। दोस्त भी मजाक में शंकर के कंधे पर सिर रखकर कहते हैं और मुक्ति भी वैसा ही करती है और कहती है, ये वैलेंटाइन से ही मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना शुरू कर दिया था। शंकर तब कहता है, अगर मैं एक बार भी तुम्हारे प्यार में परिम को नहीं पा सका तो दिल्ली जला दूंगा। मुक्ति कहती है, तुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, इसलिए तुम मुझे प्यार करके गर्लफ्रेंड बना लेते हो, पर मैं तुम्हें सिर्फ अपने काम के लिए लूंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यहां प्यार का कोई मौका नहीं है। अब बताओ, तुम रिस्क लोगे या नहीं? शंकर रिस्क ले लेता है। इसके बाद दोनों साथ साथ घूमने फिरने लगते हैं। एक दिन मुक्ति शंकर से पूछती है, तुम्हें क्या पसंद है? शंकर जवाब देता है, सब कुछ। मुखी फिर कहता है, मेरे बीच तुम्हें क्या पसंद है? शंकर कहता है, बॉडी। उसके बाद दोनों ओर साथ में घूमने फिरने लगते हैं। एक दिन बस में किसी ने मुक्ति को टच किया तो शंकर उस आदमी पर गुस्सा हो गया। तब मुक्ति फिर शंकर को समझाती है। इसी बीच मुक्ति अपनी रिसर्च पर लिख रही होती है तो शंकर पूछता है, म्यूजिक क्या लिख रही हो? मुक्ति बताती है, अंग्रेजी में लिख रही हूं, तुम समझ नहीं पाओगे। शंकर इसलिए अंग्रेजी सीखने चला जाता है। और भी कई जगह घूमते हुए शंकर की इच्छा होती है मुक्ति को टच करने की। मुक्ति अब खुशी खुशी शंकर को छूने देती है। इस तरह 2 महीने बीत जाते हैं। दोस्तों में से एक दिन कोई शंकर से कहता है, ऐसे और कितने दिन, अब कुछ करो। शंकर ने कहा, मैंने तो एक बार हाथ छुआ, एक बार पैर को म्यूजिक, एक बार गाल पर भी छुआ। दोस्तों ने यह सुनकर हंसना शुरू कर दिया और कहा, मजाक कब करोगे? तब तक प्रोफेसरों के सामने मुक्ति को बुलाया गया। शंकर ने वहां 2 प्रोफेसरों के बीच झगड़ा करा दिया। तभी शंकर के फोन पर एक कॉल आया तो वह गुस्से में प्रोफेसर के कमरे से बाहर निकल गया। उस वक्त मुक्ति अकेली कमरे में थी तो एक प्रोफेसर ने मुक्ति से कहा, शंकर वास्तव में तुम्हारे साथ रात बिताना चाहता है, लेकिन तुम एक्सपेरिमेंट में व्यस्त हो। ये एक्सपेरिमेंट खत्म होते होते वो तो डॉक्टरेट कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ शंकर बाहर आकर बस तोड़ने लगता है। मुक्ति दौड़ती हुई आती है और शंकर को रोकती है। फिर बस के ड्राइवर से कहती है कि शंकर को थप्पड़ मारो। मुक्ति इस बार फोन करके प्रोफेसर को भी बाहर आने को कहती है। मतलब मुक्ति चाहती है कि शंकर को बस ड्राइवर के हाथों मार खानी चाहिए और प्रोफेसर यह देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट अपने सामान्य रास्ते पर है, लेकिन बस ड्राइवर शंकर को थप्पड़ मारेगा क्या? उल्टा शंकर ही ड्राइवर को 3-3 थप्पड़ मार देता है। मुक्ति समझाती है कि तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें 2 महीने से ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन शंकर इस बार मुक्ति के साथ मीटिंग में है। मैं बता दूं कि अब मैं ये झूठा अच्छा अभिनय और नहीं कर पाऊंगा। मुझे बोरियत हो रही है, मजा आएगा। मुक्ति समझती है शंकर असल में क्या चाहता है, इसलिए कहती है, ठीक है,
मैं तुम्हें मजा दूंगी, पूरा मजा दूंगी, लेकिन ड्राइवर के हाथ में थप्पड़ खाओ, प्रोफेसर भी आ रहा है। अब शंकर ड्राइवर के हाथ में थप्पड़ खाता है। बात के मुताबिक मुक्ति शंकर को लेकर एक होटल पर आती है। होटल पहुंचते ही मुक्ति अपना ऊपर वाला कपड़ा उतारकर बिस्तर पर लेट जाती है और शंकर से कहती है कि पूरा मजा करो, लेकिन शंकर इस बार असहज महसूस करता है। एक वक्त ऐसा आता है जब वह कमरे से बाहर निकलने लगता है। तब मुक्ति आकर कहती है, मजा क्यों नहीं ले रहे? करना चाहती थी तो जा रही हो क्यों शंकर? तुम शायद इसे काम समझकर कर रहे हो, लेकिन मैं तो दिल से कर रहा था, इसलिए मेरी ये मस्ती वाली बात पर बात करनी सही नहीं थी। मैं माफी मांगता हूं। संगीत। सॉरी शब्द अंग्रेजी में बोलने का कारण यह है कि शंकर ने अंग्रेजी सीखी है। फिर शंकर मुक्ति से कहता है कि 1 महीने के अंदर तुम्हारा रिसर्च पेपर अप्रूव करवा दूंगा। अब मुक्ति खुश होती है, थोड़ी बहुत शंकर से प्रभावित भी होती है। उसके बाद शंकर हर जगह अच्छा बनने लगता है। प्रोफेसर की गाड़ी में मदद करता है, बस में अपनी सीट किसी और को दे देता है, कैंपस में झगड़े रोकता है, खुद वोट में जीत जाने के बाद भी उसका विरोधी जिसे उसने मारा था उसे विजेता बनाकर सबके सामने पेश किया। ये सब देखकर मुक्ति खुश हुई। एक दिन मुक्ति ने फिर शंकर की मां का नाम पूछा रिसर्च के लिए, लेकिन शंकर उल्टा सीधा नाम बता देता है। जब शंकर प्रोफेसरों की नजरों में अच्छा बन जाता है तो मुक्ति का रिसर्च पेपर मंजूर हो जाता है, जिससे मुक्ति बहुत खुश होती है। खुशी में वह इसका क्रेडिट शंकर को देती है, उसे गले लगाती है और बार बार आई लव यू कहती है। तब शंकर बताता है, मेरी मां का नाम कावेरी है। जब मैं 10 साल का था मेरी मां की मौत हो गई। एक दिन मैं स्कूल से वापस आया तो देखा मेरी मां घर में आग में जल रही है। मेरी मां 5 साल की बच्चे को बचाने की कोशिश में बस 20% जल गया और इलाज न मिलने की वजह से मर गया। ये सब कहते हुए शंकर रो रहा था। साथ ही उसने बताया कि तभी से मेरे शरीर में हमेशा आग जलने लगती है। छोटी छोटी बातों पर मेरा गुस्सा निकल आता है और मैं जलने लगता हूं। ये कहकर शंकर मुक्ति की चोरी एक उंगली से पकड़ता है और फिर कहता है, जब मैं तुम्हारे पास आता हूं तो मुझे ठंडक महसूस होती है। तुमने मुझे बदल दिया है। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूं। म्यूजिक बिल्कुल सच्चा प्यार। मुक्ति कुछ कहने से पहले ही वहां कार लेकर आ जाता है एक शख्स जिसका नाम है आबिर। आबिर की तरफ भागने लगता है। इससे चोरी टूट जाती है और साथ ही शंकर का दिल भी आजसाद हो जाता है। आबिर के पास आकर आबिर को गले लगा लेता है शंकर। ये देखकर शंकर बिल्कुल स्तब्ध हो जाता है। इस समय सीन शिफ्ट करके प्रेजेंट लाया जाता है। बहुत सालों बाद मुक्ति को देखकर शंकर गुस्सा हो जाता है। मुक्ति भी है और प्रेगनेंसी का वक्त भी है। शंकर मुक्ति से बात किए बिना जाने लगता है। तब मुक्ति कहीं बैठने को कहती है। शंकर बैठ जाता है। मुक्ति फिर पूछती है, तुम कैसे हो? तुम तो यूपीएससी किया था, एयरफोर्स में कैसे आ गए? शंकर कोई जवाब नहीं देता। मुक्ति तब बताती है, अधिकारी लोगों ने तुम्हारे बारे में 3 बातें कही कि तुम बेमिसाल हो, कि तुम अपनी मनमर्जी करते हो, लेकिन अगर तुम ऊंचा उड़ना चाहते हो तो हर चीज के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं हो सकता। शंकर कहता है कि जब दुश्मन हमारे देश में घुसेगा तो उसे रोकना हमारा भी फर्ज है। जब शंकर इतनी आक्रामकता से बोलता है तो मुक्ति जवाब देती है कि तुम अभी भी उतने ही आक्रामक हो, एकदम असली मर्द। शंकर कहता है कि तुम्हारा भी वही हाल है और तुम भी बहुत तकलीफ में हो। मिसेस मुक्ति, तुम यहां क्यों आई हो? मुक्ति थोड़ी नाराज होकर कहती है कि उसे थोड़ी बातें करनी हैं।